इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। महानुभाव, कुछ दिनों पहले मैं कहीं पर रुका था और वहां पर एक मशहूर गीतकार प्रदीप नाम से जो हैं उनके भजन चल रहा था और भजन के बोल थे, सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक गांव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर माला पासा फेंके, नीचे पड़ते दांव, कभी धूप तो कभी। ये आपने भी सुनी होगी पंक्ति। तो चिंतन किया, मनन किया कि संसारी प्राणी सुख आता है तो फूल जाता है, सुख आता है तो फूल जाता है और दुख आता है तो फूट जाता है। जो संसारी प्राणी हैं वह जब उसके जीवन में सुख आता है तो ऐसा फूल जाता है, ऐसा फूल जाता है कि अब जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, और दुख आएगा तो ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ जाएगा। क्या बोलते हैं, ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठता है कि मेरे तो कर्म फूट गए। अरे तेरे कर्म फूट जाएंगे तो तू यहां नहीं रहेगा, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा, क्योंकि सिद्धों के ही कर्म फूटे हैं, उन्होंने अष्ट कर्मों को नाश किया। लेकिन इंसान, मेरे तो कर्म फूट गए। अरे तेरे कर्म नहीं फूटे, बल्कि जीवन में थोड़ा सा सुख से दुख की ओर तू जा रहा है। जीवन में सुख आता है तो इतराए मत, और दुख आता है तो घबराए मत, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों क्या है, धूप और छांव की तरह है कि जब धूप आएगी तो छाएं गायब हो जाएगी, और छांव आएगी तो धूप गायब हो जाएगी। इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सोचता हूं, सम्मेद शिखरजी से 2400 भगवान मोक्ष गए, लेकिन आज तक सम्मेद शिखरजी के पास का व्यक्ति साधु क्यों नहीं बना? मथुरा 84 से जम्बू स्वामी मोक्ष गए, लेकिन मथुरा में आज तक कोई व्रती क्यों नहीं बना? तो मालूम चलता है
कि शिखर जी के पास वालों ने सालों से वंदना ही नहीं करी। मथुरा 84 के पास में रहने वालों ने सालों से अजितनाथ भगवान का अभिषेक ही नहीं किया। इसके लिए भी पुण्य चाहिए। जब तक जीवन में पुण्य का उदय नहीं होगा तो आदमी मानी स्तंभ के पास से लौट जाएगा, लेकिन अजितनाथ भगवान के चरणों में नहीं आ पाएगा। इसी तरह से आपके जीवन में यदि पुण्य है तो आप हाईवे से जाते जाते नीचे उतर के जम्बू स्वामी जी के दर्शन कर लोगे, और पुण्य कर्म का उदय क्षीण है, पाप कर्म तीव्र है, तो क्या होगा, यहां आकर भी आप लौट जाओगे। अब विचार करिए कितने भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग कि आपको नित्य प्रति सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने का, वहां की माटी को मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमको भी यदि सिद्धों के दर्शन करना है, हमको भी सिद्धों की आराधना करना है, तो हमें हजारों मील चलना पड़ता है, जब जाकर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन होते हैं। आपको तो महज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आना है और जम्बू स्वामी जी के दर्शन करना है, अजितनाथ भगवान के दर्शन करना है, और आप सिद्धों की भूमि में आ गए। कहीं ना कहीं मथुरा के कण-कण में सिद्ध हो तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहां से जम्बू स्वामी जी मोक्ष गए। और आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कि दिया पूरे कमरे को रोशन करता है, लेकिन उसके तले अंधेरा होता है। उसी प्रकार से है कि जम्बू स्वामी जी रूपी, अजितनाथ जी रूपी दिया जल रहा है, और पूरे भारत के लोग उस दिए को देखकर प्रकाशमान हो रहे हैं। और आप कितने प्रकाशमान हो रहे हो कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब चर्चा सुनते हैं, शांति विधान यहां पर हुआ, महामारी फैल गई, लोग परेशान हो गए। उस समय सेठ सुमति आए और उन्होंने क्या किया, यहां पर शांति विधान किया। और यहां पर सेठ विजय जी आते हैं, आप सब आते हो, आप सभी अपने आप को सेठ सुमति समझो, और आप सभी महिलाएं उनकी धर्मपत्नी समझो। जिस दिन आप यहां पर शांतिनाद विधान करते हो, उस दिन ये सोचना चाहिए कि हम लोग सेठ सुमति के रूप में जाकर यहां पर भगवान का विधान आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज जी, मैं यदि किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस संत ने अपनी बात बता दी। फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, यदि मैं किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा छोटा सा फार्मूला है। बोले क्या। मैंने कहा उस दिन आप अपने नाम के आगे जैन मत लिखना। आपसे कोई पूछे कि क्या नाम है, जैसे मान के चलो लाला राम नाम है, तो बोलना लाला राम, जैन मत बोलना। उसने कहा महाराज ने तो बड़ा अच्छा फार्मूला बता दिया। वह मंदिर नहीं गया। लोगों ने पूछा क्या नाम है, बोले लाला राम। चांस की बात है कि बैंक में पैसे निकालना थे, अब साइन क्या करेगा, लाला राम की लाला राम जैन। साइन तो लाला राम जैन के नाम से करना पड़ेंगे। उसने लाला राम नाम लिखा, पैसे नहीं आए। वह तुरंत भागा जिन मंदिर गया, मंदिर दर्शन करे, और आने के बाद लिखा लाला राम जैन। तो समझ के चलना कि यदि तुम अपने आप को जैन नहीं मानोगे तो ना तो बैंक से पैसा मिलेगा, ना तुम्हारी इज्जत होगी, ना कुछ होगा। जिस दिन जैन धर्म के होके दर्शन ना करो, उस दिन आपको जैनी कहने का अधिकार नहीं है। और जैनी कहने का अधिकार नहीं है तो ना चेकबुक पास कर सकते हो, न पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, न दुकानदारी कर सकते हो, क्योंकि जैन हो अपने आप की पहचान करो। शिखर जी में जाता हूं, महावीर जी में जाता हूं, भोजनालय होते हैं, भोजनालयों के नाम होते हैं जैन भोजनालय, और आजकल तो होटलों के नाम हो गए जैन होटल। क्या लिखा है, जैन होटल। एक बार एक व्यक्ति जैन होटल में भोजन करने गया और वहां पर उसने बोला दाल फ्राई लेकर आओ, तड़के वाली दाल लाओ। तड़के वाली दाल आ गई, प्याज के 2-3 टुकड़े आ गए। उसने कहा भाई साहब क्या समझ रखा है मुझे, मैं पक्का जैनी हूं, समझते क्या हो मुझे आप। बोले मतलब।
बोले मैं पक्का जैनी हूं, मुझे क्या समझते हो, जैन होटल में आकर मुझे प्याज वाली दाल दे रहे हो, तड़के वाली दाल दे रहे हो। दुकान के मैनेजर ने कहा भाई साहब थोड़ा सा बाहर आइए। बाहर ले गया। बोले बोर्ड पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसने पढ़ा जैन होटल। बोले अच्छे से पढ़ो। तो फिर उसने पढ़ा जैन होटल, मतलब जैन होटल, कि यदि तू जैन है तो यहां से टल जा, यहां खाने के लिए मंदिर मत आ। लेकिन क्या करते हैं लोग, जैन होटल, क्या जैन होटल जा, तो जैनी है तो यहां से टल जा। अरे तुम बाजार में खा रहे हो और अपने आप को जैनी कहते हो, भोजन तो कर रहे हो शुद्ध एकासन में और बिस्लरी का पानी पी रहे हो। धोती दुपट्टे वाला भोजन बना बना के परोस रहा है, परोसने वाला धोती दुपट्टे में चाहिए और पीने का पानी बिस्लरी का चाहिए। क्या कर रहे हो। बिस्लरी का पानी कितने दिनों से भरा पड़ा रहता है। शास्त्र क्या कहता है, एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं, 3, 6, अरे बोलो ना भाई, अरे आगे तो बोलो, बाकी सब बोली जाओ, कितने होते हैं। एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव की कल्पना की। सोचिए एक बूंद अनछने पानी में, और तुम तो धनाधन कितनी बूंदे नहीं कितनी बाल्टी लगा देते हो। कितना पाप, कितना पाप का अर्जन, और इन पाप का अर्जन कर रहे हो, इन पापों का विसर्जन कहां करोगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए। मंदिर में भगवान विराजमान हैं, ग्रंथालय में जिनवाणी विराजमान हैं, लेकिन रत्नत्रय परिपूर्ण कब होता है, जब आपके नगर में कोई गुरु आते हैं। उस दिन आपको देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होता है। उस दिन आप कह सकते हो कि आज मैंने तीनों रत्नों के दर्शन कर लिए। प्रतिमाएं मौन हैं, ग्रंथ मौन हैं, और गुरुओं को उन्होंने बोलने का आदेश दिया। लेकिन बस आज की परिस्थिति इंसान की क्या है, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, चलेगा। लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा भी तुम गुनगुना लोगे तो सारा काम हो जाएगा। नहीं तो बाद में क्या होगा, जब इंसान का अंतिम शरीर निकलता है तो लोग क्या बोलते हैं, राम नाम, क्या बोलते हैं, राम नाम। एक किसको सुनाते हो, राम नाम सत्य किसको सुना रहे हो, मुर्दे को, वो तो चला गया। इसलिए किसी कवि ने कहा है, आंगी आंगी अपनी अरे ठीके में गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है और साधु नाम सत्य है। आंगे आंगे अपनी अरे ठीके में गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है और साधु नाम सत्य। क्या होता है, अर्थी जब चलती है तो अर्थी के सामने लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। किसको सुना रहे हो भाई, मुर्दे को। मुर्दे को कुछ नहीं सुनाई देता है, लेकिन मुर्दा ये संदेश दे रहा है कि मैंने जीते जी कभी भगवान का नाम अच्छी तरह से नहीं लिया, तो मरने के बाद लोग सुना रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति जीते जी भगवान का नाम लेता है, गुरु की वाणी सुनता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, उसको जीवन में कहीं और भटकना नहीं पड़ता। सुप्रसंग है, परसों अर्थात 24 तारीख से मथुरा 84 में सिद्ध की भूमि, अजितनाथ भगवान की तिसरी प्रतिमा, शांतिनाथ विधान के जनक, नौवे नारायण श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उस जगह पर यहां पर सुंदर सा रीम का निर्माण हो रहा है। और 24 से 28 तक गर्भ से लेकर मोक्ष कला के माध्यम से प्रभु के आदिनाथ के पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव होंगे, जिसके आप सभी साक्षी बनेंगे। और जैसे ही 28 तारीख को मोक्ष कलंक मनाया जाएगा और उसके तुरंत बाद बहुप्रतीक्षित घड़ी आदि प्रभु जम्बू स्वामी जी का महामस्तकाभिषेक, जो चार साल में एक बार आता है। और जो व्यक्ति इस भगवान के अभिषेक को देख लेता है, कहीं ना कहीं 4 साल में अभिषेक एक बार करता है, कहीं ना कहीं उसके चतुर्गति भ्रमण से छुटकारा पा जाया करता है।
4 साल का एक बार अभिषेक करोगे तो कहीं ना कहीं चतुर्गति भ्रमण भी आपका रुक जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में आपको मानव पर्याय मिली है और मानव पर्याय में आपको सोचने समझने की शक्ति मिली है। नहीं तो बहुत सारे लोग कोमा में हैं, बहुत सारे लोग कोमा में हैं, कामा में नहीं कोमा में हैं। मैंने कहा एक दिन बहुत सारे लोग कोमा में हैं। मैंने कितने लोग कोमा में हैं? 10-20 खड़े हो गए। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी हम भी कामा के हैं। अरे मैंने कहा कामा के नहीं कोमा में। उनको लगा महाराज जी कामा वालों को बुला रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग कोमा में हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, किन्हीं के हाथ में पैरालिस है, किसी को बेड रेस्ट है, लेकिन कम से कम आपके पास सब कुछ है, लेकिन रेस्ट करने के लिए बेड नहीं है। जब चाहो जब सो जाओ, जब चाहो उठ जाओ। तो प्रभु के दर्शन करो ना, जिनवाणी की आराधना करो ना, गुरु के वंदन करो ना। आप नित्य प्रति अपने घर में कितने लोग को भोजन कराते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस दिन अपने हाथों से आप किसी दिगंबर संत की अंजलि में भोजन देते हो, उनको आहार देते हो, उस दिन आपका दिन निश्चित रूप से भाग्यशाली हो जाता है। अपनी जिंदगी के उन दिनों को अपने डायरी में नोट कर लो जिस दिन आप मुनि को आहार देते हो। उन दिनों को नोट कर लो जिस दिन आप भगवान की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो। तो आप पाओगे कि हमने अपने जीवन में 50 साल में से 500 दिन आहार दिया होगा, बाकी हमारा जीवन यूं ही बीत रहा है। क्या कर रहे हो? मेहमानों को तो भोजन रोज कराते हो, लेकिन प्रभु भगवान महावीर स्वामी रूपी मेहमानों को भोजन कौन कराता है? अपने जीवन को भाग्यशाली बनाना है, अपने जीवन का कल्याण करें और जब भी शुभ अवसर प्राप्त हो उस अवसर का लाभ उठाएं। परसों से एक साथ 25 दिन में, 26 दिन में, 30 दिन में का यहाँ पर पंचनाग होगा और पंचनाग में साधु महाराज अपना सानिध्य देंगे, प्रतिष्ठा महोदय अपना काम करेंगे, सौधर्म इंद्राणी अपना काम करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? भोजन की भजन। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा महाराज जी पंचनाग में आने का समय क्या रहेगा? मैंने कहा सुबह 7:30 बजे अभिषेक, 9 बजे प्रवचन। उसने पूछा मुझसे महाराज जी पंचनाग में आने के कितने टाइम है? मैंने कहा 3 टाइम है। बोले क्या क्या? मैंने कहा प्रातःकाल 7:30 बजे अभिषेक, 9 बजे प्रवचन। और बोले तीसरा टाइम कब है? मैंने कहा भोजन करना हो तो 11:30 बजे आ जाना। तो बोले ठीक है मैं 11:30 बजे आऊंगा। पहला अभिषेक का टाइम है, दूसरा प्रवचन का टाइम है और तीसरा भोजन का टाइम है। बोले मैं भोजन करने आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, भोजन करने आ जाना। आज भोजन करने आ रहा है, कल भजन करने भी आएगा, और जब भजन करने आएगा तो भोजन अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।